पाक फौज सूबा कंधार और काबुल में प्रिसीजन स्ट्राइक्स। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ सिर्फ अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर की गईं। पाक फौज ने कंधार में तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ शहरी आबादी से अलग इलाकों में थे। तमाम अहदाफ कामयाबी से तबाह कर दिए गए। काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया गया। फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की इश्तिआल अंगेज़ी से मुताल्लिक़ मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकवे के लिए कहा कि पीपी इज़्ज़त देकर इज़्ज़त लेने की कायल है। सदर ने कहा और शिकवा किया कि लीगी क़यादत को कशीदगी पर मुदाखलत करनी चाहिए थी। अफगान तालिबान बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो जंग चाहते हैं तो कर लें, उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपने एक बयान में कहना था, अफगान तालिबान हमसे कहीं ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। लोग कहते थे तालिबान से बात करें, लेकिन हकीकत सामने आ रही है। मौजूदा सूरत हाल में हमारा सऊदी अरब के साथ राब्ता है। इस हवाले से दीगर इस्लामी मुल्कों के साथ भी राब्ते में हैं। भारत के हमले का इम्कान मौजूद है। हम किसी भी जारियत के लिए हर वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत को अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों से मुतालिक बताया। सदर जरदारी का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की तारीफ। कहा पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं, जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तसल्लुत पसंदी का मरकज। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देख रही है। भारतीय मुतनाज़िर फौजी बयानात पर ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि मार्का हक को 5 माह हो गए, भारत अपनी शिकस्त भूल ना पाया। भारतीय अस्करी क़यादत एक बार फिर सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने लगी। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से पहले भारत ने हस्बे रिवायत झूठे और इश्तिआल अंगेज इल्जामात दोहराना शुरू कर दिए। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पेशावर फौज जानती है झूठे बयानात जंगी जुनून को तक़वियत देते हैं। इस तरह का जुनून खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अवामी जगह और पूरे सूबे का चेहरा है। लोगों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाए। सुहेल आफरीदी अडियाला जाने के ख्वाहिशमंद। सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट जीत लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त। 277 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 183 रन पर ढेर। जेवॉल्ड ब्रेविस और रायन रिकल्टन 54 रन बनाकर नुमाया रहे। स्पिनर नोमान अली की शानदार बॉलिंग मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। दूसरी इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी की भी 4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की।
अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टर माइंड्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग और कॉल डेटा से मरकजी किरदारों का सुराग लगाया गया। फाइनेंसर्स और सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में। बड़े शहरों में छापों की तैयारी मुकम्मल। इनकम टैक्स गोशवारी जमा करवाने की तारीख में 15 रोज की तोसी। आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख मुकर्रर थी। FBI ने तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा। माली तवाजुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर। अफराती ज़र काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी वज़ीर खजाना और टीम की मेहनत के सबब IMF से मुआहदा तय पाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका। अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मौशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। वज़ीर खजाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाजिल क्लार्क से भी मिले। पाकिस्तान की प्रोग्राम कारकर्दगी को सराहा गया। वज़ीर खजाना का खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती ताउन पर जोर। आलमी बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड नैब केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की कल होने वाली समाअत मंसूख। समाअत डिवीजन बेंच की पॉज लिस्ट कैंसिल होने के बायस मंसूख हुई। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। अदालत ने आयद समाअत पर इस्तखासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। सब इंस्पेक्टर जहीर, सब इंस्पेक्टर इकबाल शहादत के लिए तलब। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।